हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो आज की स्टोरी है उसका टाइटल है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक नाउन होता है ना। इंग्लिश के अंदर जो इंग्लिश के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इस तरह से वर्ब, एडवर्ब। तो वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक होता है नाउन। और जो वर्ड दिया हुआ है ये इसे हम नाउन कहते हैं इंग्लिश के अंदर। इसका जो मतलब है वो है खुशी या आनंद, है ना। इस स्टोरी में हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी वर्ड मैंने जो हाईलाइट किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आपको आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं, है ना। इन सब का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। और इस स्टोरी के अंदर जितनी भी वोकैब और ग्रामर का यूज किया गया है उस सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। लेट्स गेट स्टार्टेड। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज। एक जो आदमी है, एक बूढ़ा आदमी, लिव्ड इन अ विलेज, एक गांव में रहता था। लिव का एक मैं बता देता हूँ। जो लिव वर्ब होता है, वर्ड है, वो दो तरह से यूज होता है, एक एडजेक्टिव के फॉर्म में और एक वर्ब के फॉर्म में, है ना। तो जो वर्ड है दो तरह से यूज होता है ना। जब हम इसको हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं, वर्ब की तरह, तब इसका मीनिंग निकलता है रहना, जीना, इस तरह से। और जब हम इसको एडजेक्टिव की तरह से यूज करते हैं तब इसका आपने मीनिंग सुना होगा लाइव। इसको मतलब प्रोनाउंसिएशन भी इसका बदल जाता है, लाइव मतलब सीधा प्रसारण, है ना। ये एक छोटी सी चीज थी, वो मैंने आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, है ना। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेट मतलब होता है दुर्भाग्य, है ना। तो क्या मीनिंग निकलेगा? ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट। ये वन ऑफ का जो ग्रामर लगा हुआ है मतलब होता है इसका कि कई सारे लोगों में से, कई सारी चीजों में से एक। तो यहाँ पर लोगों में से बात हो रही है, तो बहुत सारे जो दुनिया में लोग थे उनमें से एक क्या था? वह दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली लोगों में से एक था। क्या था? वो दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली लोगों में से एक था। आगे बढ़ते हैं। द द होल ब्लेज वॉज टायर्ड ऑफ हिम। टायर्ड मतलब होता है वैसे थकना, पक जाना किसी से, मतलब बहुत ज्यादा थक जाना, पक जाना, इस तरह का सेंस निकलता है टायर्ड ऑफ का। द होल विलेज वॉज टायर्ड ऑफ हिम। सारा गांव उससे क्या हो गया था? तंग आ चुका था, तंग आ गया था। इससे, उस बूढ़े इंसान से। क्यों तंग आ गया था? आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्ड एंड वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड। इन सबको समझते हैं बारी बारी से। वो क्या करता था? वो हमेशा उदास रहता था। ग्लूमी मतलब होता है उदास। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, कॉन्स्टेंटली कंप्लेन। और क्या करता था? कॉन्स्टेंटली मतलब होता है लगातार, कंप्लेन मतलब शिकायत। वो उदास रहता था, लगातार शिकायत करता रहता था। एंड ऑलवेज इन अ बैड मूड, और हमेशा बुरे मूड में रहता था। कौन? वो बूढ़ा आदमी। इसीलिए उससे सारा जो गांव है वो तंग आ गया था, है ना। क्योंकि वो उदास रहता था, शिकायतें करता रहता था और हमेशा बुरे मूड में रहता था। आगे बढ़ते हैं। द लॉन्गर ही लिव्ड, जितना ज्यादा वो है जिया, द मोर वाइल ही प्रोड्यूस्ड एंड द मोर पॉइजनस
हिज बर्ड्स बिकेम। पॉइजनस मतलब होता है जहरीले, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना, है ना। बाइल मतलब होता है बदतमीजी, पित्त बोलते हैं वैसे शुद्ध भाषा, पित्त क्या होता है, उस बदतमीजी होती है ना। तो क्या होता है, जितना ज्यादा वो जिया, लॉन्गर ही लिव, लॉन्गर मतलब होता है जितना अधिक से अधिक, द लॉन्गर ही लिव, वो जिया, द मोर बाइल ही प्रोड्यूस, उतना बदतमीजी उसने वह करता रहा, पैदा की, है ना, उस उतनी बदतमीजी उसने उत्पन्न की, एंड द मोर पॉइजनस हिज बर्ड्स बिकेम, और जो उसके बर्ड थे, जो कुछ भी वो बोलता था, वो क्या, बहुत ज्यादा जहरीला होते गए उसके बर्ड्स। ये मीनिंग है इतने सेंटेंस का, जितना ज्यादा वो जिया उतना ज्यादा उसने बदतमीजी की, और उसके जो बर्ड थे वो बहुत ज्यादा जहरीले होते गए। बिकम का मतलब होता है, जब बिकम का सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब होता है या तो होना या बनना, है। तो यहाँ पर जो सेंस निकल रहा है वो होने का निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं। पीपुल अवॉइडेड हिम बिकॉज हिज मिसफॉर्चुनेट मिसफॉर्च्यून हैड बिकम कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मतलब होता है संक्रामक। अवॉइड मतलब होता है अनदेखा करना, इग्नोर करना। मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य। समझते हैं उसको। पीपल अवॉइडेड हिम, जो लोग हैं उसे अनदेखा करने लगे, उससे दूर रहने लगे, है ना। बिकॉज क्योंकि हिज मिसफॉर्च्यून, उसका जो दुर्भाग्य है, हैड बिकम बन चुका था, कॉन्टेजियस मतलब संक्रामक, एक बीमारी की तरह उसका जो दुर्भाग्य है वो बन गया था, फैल रहा था। हैड बिकम, ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है यहाँ पर। हैड बिकम मतलब बन चुका था, कॉन्टेजियस मतलब संक्रामक, है ना। ये ग्रामर आपको जो जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट का लगा हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज कंसिडर्ड unnatural and insulting to be happy next to him। इसका मतलब समझते हैं। कंसिडर मतलब माना जाना, विचार करना, इस तरह का सेंस होता है इसका। तो क्या हुआ, उसको माना गया, क्या माना गया, इट वॉज कंसिडर्ड, उसको कंसिडर्ड किया गया, माना गया, अननेचुरल एंड इंसल्टिंग टू बी हैप्पी नेक्स्ट टू हिम, जाता था। सीधे और सरल भाषा में हम बोल सकते हैं इस सेंटेंस का मतलब, कि जितने भी, जो भी लोग मतलब उसके पास में खुश रहना, टू बी हैप्पी नेक्स्ट टू हिम, उसके पास में खुश रहना, अननेचुरल प्राकृतिक और इंसल्टिंग मतलब अपमानजनक, कंसीडर मतलब माना जाता था। उसके बगल में खुश रहना एक क्या माना जाता, अप्राकृतिक और अपमानजनक माना जाता था। इतने से सेंटेंस का ये सही मीनिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस इन अदर्स। क्या हुआ, क्रिएटेड मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना, है ना। ही क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस इन अदर्स, दूसरों में वो क्या करता था, दुख वाली, अनहैप्पीनेस मतलब दुख, दुख वाले जो फीलिंग्स हैं, एहसास है, उसको पैदा करता था। जो भी लोग उसके सामने आते थे या उनको क्या, वो दुख वाली फीलिंग पैदा करता था उनके साथ। बट लेकिन वन डे, एक दिन, व्हेन ही टर्न 80 years ओल्ड, एक दिन क्या हुआ, लेकिन एक दिन, व्हेन जब, ही टर्न 80 years ओल्ड, जब वो है 80 साल का हो गया, या 80 साल पार कर गया। एन इनक्रेडिबल थिंग हैपन, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, एक अविश्वसनीय चीज, थिंग मतलब चीज, हैपन हुई। एन क्यों आया है, एक क्यों नहीं आया है एक के लिए, क्योंकि जो इनक्रेडिबल है उसका जो फर्स्ट लेटर है, वो हिंदी के जो स्वर होते हैं, उन आ से लेके आहा तक, उनका, उनमें से एक साउंड निकल रहा है इस फर्स्ट लेटर का, आई का, है ना। इसीलिए हम, ये एक आर्टिकल है ए एन दा। तो एन कब यूज होता है,
जब किसी भी बर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड हिंदी के स्वर आ से लेके आ तक के जो स्वर हैं उनमें से कोई एक स्वर यहाँ निकलता है फर्स्ट लेटर का, तो हम एक के सेंस में ए के जगह पर एन का यूज करते हैं। ये आर्टिकल है, इसे भी मैंने समझा दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब वो 80 साल पार किया, 80 साल का हो गया कौन बूढ़ा आदमी, एन इनक्रेडिबल थिंग हैपन, क्या हुआ, एक अविश्वसनीय चीज घटी। हैपन मतलब घटी या हुई। इंस्टेंटली, तुरंत, इंस्टेंटली मतलब तुरंत, एवरीवन स्टार्टेड हियरिंग द र्यूमर। र्यूमर मतलब होता है अफवाह। तो क्या हुआ, सभी ने स्टार्ट कर दिया सुनना, अफवाह को सुनना स्टार्ट कर दिया। किस अफवाह को सुनना स्टार्ट कर दिया, उसे भी हम समझते हैं। उससे पहले एक ग्रामर समझा देता हूँ। स्टार्ट के बाद जो भी वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है ना। ये इतना याद रखना। स्टॉप हुआ, स्टॉप, स्टार्ट, कीप, इस तरह की जो वर्ब होती हैं और भी वर्ब हैं, उनके बाद हमेशा जो वर्ब आती है, जो वर्ड है स्टार्ट स्टॉप, उनके बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। याद रखना है इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, तुरंत एवरीवन स्टार्टेड हियरिंग द र्यूमर, सभी लोगों ने क्या कर दिया, सुनना स्टार्ट कर दिया अफवाह। तुरंत क्या अफवाह थी, द ओल्ड मैन इज हैप्पी टुडे, जो बूढ़ा आदमी है वो आज खुश है। ये अफवाह गांव के सभी लोगों ने सुनना शुरू कर दिया। ही डजंट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, जो बूढ़ा आदमी है हु ही डजंट कंप्लेन, उसने, वह कोई कंप्लेन नहीं करता, अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में। ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है ही डजंट कंप्लेन वाला, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का स्ट्रक्चर लगा हुआ है ना। ये उसने क्या किया, जो ओल्ड मैन है उसने कंप्लेन करना बंद कर दिया अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में, है ना। वह कंप्लेन नहीं करता, अब वो कंप्लेन नहीं करता, ये सेंस है। ही स्माइल्स, वह खुश रहता है, एंड इवन हिज फेस इज फ्रेशन अप, और यहाँ तक कि उसका जो फेस है, जो चेहरा है वो तरोताजा है। ये मतलब है कि अब वो खुश रहता है, कंप्लेन नहीं करता है किसी चीज के बारे में, है ना, वो स्माइल करता है और उसकी जो चेहरा है वो तरोताजा दिखाई देता है, लगता है। आगे बढ़ते हैं। द होल विलेज गैदर्ड टुगेदर, गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा होना, टुगेदर मतलब एक साथ, तो होल मतलब होता है सारे, तो सारे जो गांव के लोग हैं, गैदर्ड टुगेदर, वो एक साथ इकट्ठे हुए। क्यों इकट्ठे हुए, आगे देखते हैं। द ओल्ड मैन वॉज आस्क्ड, सारे गांव के लोग एक साथ इकट्ठे हुए और जो ओल्ड मैन है उससे पूछा गया। ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का स्ट्रक्चर है, कोई काम किया गया है ना। पैसिव का मतलब क्या होता है, कोई काम किसी और के द्वारा किया जाता है उसमें, और एक्टिव में क्या होता है, कोई काम सब्जेक्ट खुद करता है। तो क्या हुआ, यहाँ गांव के लोगों द्वारा पूछा गया। ओल्ड मैन वॉज आस्क्ड, ओल्ड मैन से पूछा गया, क्या पूछा गया, विलेजर के द्वारा क्या पूछा गया, वॉट हैपन टू यू, तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या हुआ, वॉट हैपन टू यू। सभी विलेजर ने पूछा कि अचानक से, वॉट हैपन टू यू, तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या हुआ। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, तो जो ओल्ड मैन है उसने उत्तर दिया, रिप्लाई किया, क्या उत्तर दिया, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। नथिंग स्पेशल मतलब कुछ खास नहीं हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर 80 ईयर्स, 80 सालों से, आई हैव बीन चेजिंग हैप्पीनेस एंड इट वॉज यूजलेस। यूजलेस मतलब बेकार, बर्थलेस, है ना, किसी काम की नहीं। तो क्या बताया उसने, क्या उत्तर दिया, मेरे साथ कुछ स्पेशल नहीं हुआ। फिर उसने आंसर दिया, आई हैव बीन चेजिंग हैप्पीनेस, जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। हैव बीन वर्ब में आईएनजी, इसका क्या मतलब है, समय के साथ कोई चीज होती है।
तो 80 सालों से आई हैव बीन चेजिंग, चेजिंग मतलब होता है पीछा करना, हैप्पीनेस मतलब खुश, खुशी का पीछा कर रहा था मैं 80 सालों से, ढूंढ रहा था, जो कि क्या है, एक बेकार चीज थी, बर्थलेस थी, यूजलेस थी, बिना मतलब के। मैं बिना मतलब के 80 सालों से खुशी, आनंद का पीछा कर रहा था, कर रहा हूं। एंड और देन फिर, ये देन का जो दो तरह के देन होते हैं, THAN जो कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, और THEN जो कि किस लिए यूज किया जाता है, फिर। और फिर आई डिसाइडेड टू लिव विदाउट हैप्पीनेस एंड जस्ट एंजॉय लाइफ। फिर वो बताता है, मैं इतने सालों से खुशी का पीछा कर रहा था जो कि बेकार था मेरा करना, और फिर आई डिसाइडेड, मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया, मैंने फैसला लिया, टू लिव विदाउट हैप्पीनेस, बिना हैप्पीनेस, बिना खुशी के रहना, और जीवन का आनंद उठाना मैंने स्टार्ट कर दिया। ये मैंने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया उसने, कि मैं अब मैं बिना खुशी के पीछा किए, बिना खुशी के रहना, और जो भी लाइफ है जस्ट उसको एंजॉय करना, ये उसने इस तरह से जीने का उसने क्या किया, फैसला किया। डिसाइडेड मतलब फैसला करना। टू लिव विदाउट हैप्पीनेस, बिना खुशी के जीवन को, जैसा जीवन है उसको एंजॉय करने का, उस जीवन का आनंद लेने का उसने फैसला किया। दैट्स वाई आई एम हैप्पी नाउ, और इसीलिए मैं अब खुश हूं। ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो भी देख लेते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, डोंट चेज हैप्पीनेस, एंजॉय योर लाइफ। क्या है आज की खुश स्टोरी का, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, सार क्या है आज की स्टोरी का, खुशी का पीछा मत करो, डोंट चेज हैप्पीनेस, खुशी का पीछा मत करो, अपने जीवन का आनंद लो। जो भी लाइफ है, जैसी भी है, उसको आनंद के साथ जियो, खुशी आएगी, उसके लिए उसका पीछा मत करो, है ना। आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और जितने भी अच्छे वोकैब हैं और ग्रामर है, मैंने सब कुछ आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।